हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली ये मैनेजमेंट के चक्कर में ना सारा मैं रीडिंग्स भी नहीं लेके आ पा रही हूँ। सो आज की भी एक ही रीडिंग आ रही है और कल भी नहीं आ पाई रीडिंग शाम की। सो माफ़ी आप सबसे, बट क्योंकि मैंने बताया है घर में शादी है और मैं ज़िम्मेवारियाँ निभा रही हूँ अपनी, ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं पैटर्न में, जो हम मॉर्निंग इवनिंग दो पैटर्न में रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए। तो इसमें 3 सेक्शन होंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज़, आपके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो कुछ चल रहा है तो उनकी एनर्जीज़, देन आपकी अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो उस बारे में भी हम चेकआउट करेंगे कि क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो अभी पहला सेक्शन जो करेंगे वो करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए राइट नाउ में क्या है। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। आपके पर्सन को इस टाइम मैं जो देख पा रही हूँ, शर्मसार इंसान होता है जिसको घुटन होती है अंदर ही अंदर जिसके अंदर ये पता होता है कि मैं ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी और मैंने ऐसा सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब ये हो सकता है अपने आप किया, किसी के कहने पे किया, ठीक है ना कहीं आपसे अलग रहना इज़ नॉट पॉसिबल वाली एनर्जी मुझे बहुत टाइम से एक एंजल नंबर दिख रहा है। इस पूरे मतलब 2023 से ये नंबर मुझे डेली दिखता है और जब मैं ये बात बोल रही थी तो मुझे वो नंबर फिर से दिखा। मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि हमें बताना नहीं होता है। जो नंबर्स आपको दिखे वो किसी को मत बताया करो, ठीक है। सो मैंने जब ये बात बोली तो ये वही नंबर मुझे दिखा और ये मेरे लिए यूनिवर्स की गाइडेंस है कि हाँ, शर्मसार है वो पर्सन जिसको अपने आप से भी घिन आ रही है जो उसने किया है उसके लिए, ठीक है। उसने थर्ड पार्टी सिनेरियो रखा, उसने आपकी फ्रेंडशिप का फ़ायदा उठाया, उसने आपके साथ रिश्ता फ्रेंडशिप वाला रखा, बट बेनिफिट्स उसने जो भी उसे चाहिए थे वो उसने उठाए। अब ये सिर्फ एक ही बुद्धि मत चलाना कि फ़िज़िकल लेवल पर फ़ायदा उठाया, नहीं नहीं। जहाँ पैसे का सपोर्ट है पैसे का सपोर्ट लिया, जहाँ आपको भाई मैन पावर चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है तो वहाँ पर तुम हो उसके लिए। जहाँ पर उसे फिज़िकल लेवल पर रिश्ता रखना था वहाँ उसने वो रखा। जहाँ पर उसे आपके किसी भी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत थी वो। तो ये सिर्फ एक फ़िज़िकल लेवल वाली जो है लाइन नहीं होती कि आपका फ्रेंड्स विद बेनिफिट बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो वो उसने किया है और वो फ्रेंडशिप से भी गया या फ्रेंडशिप से भी गई। अब तो ऐसी एनर्जीज वो आपको चिल करते हुए देखकर भी परेशान है क्योंकि वही इंसान आपके साथ चिल करता था बट आज के टाइम पे वो आपके साथ चिल नहीं कर सकता है। गिल्टी है, देखो मैं बोल रही हूँ ना, आपको देखकर गिल्टी है। बहुत सारे लोगों के लिए अपनी कम्युनिटी अपनी सोसाइटी की वजह से भी ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर मजबूरियाँ जुड़ गई हैं। कम्युनिटी और सोसाइटी की वजह से भी ये पर्सन आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। अब ये यही नहीं होता कि सिर्फ फीमेल्स नहीं उठा पाती बात, कई बार अपने कई बार जो मेल्स हैं ये भी नहीं बोल पाते कि यार मेरी सोसाइटी नहीं मानेगी, एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाएगा रिश्ता, मेरी फैमिली की जो एक रेपो बनी हुई है वो ख़राब हो जाएगी, पता नहीं लोग बातें बनाएंगे। दूसरी चीज़, ये मजबूरी वाला सर्कमस्टांसेस आ गया कि पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहा है या घुट रही है कि वो क्या करे तो क्या करे।
यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि इस पर्सन को कितना वक्त का तमाचा, कि एक टाइम पे इस पर्सन के साथ लोग जुड़ना चाहते थे, एक टाइम पे लोग अप्रिशिएट करते थे, अब वही लोग इससे अलग हो रहे हैं, वही लोग इसको पीठ पीछे या इसके सामने भी बहुत कुछ बोल देते हैं इसके बिहेवियर, इसके नेचर के बारे में, ठीक है। सो वो चीज़ें इसे अब पहले अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, बट अब समझ में आ रही है। यहाँ पर डेफिनेटली पर्सन को मैं देख रही हूँ कि पर्सन के अंदर वो इच्छा या वो चाह है, या वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा थी कि आप लोग एक साथ रहे, बट मैंने बोला पब्लिक या सोसाइटी या फैमिली की वजह से वो बॉन्ड वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या उस बॉन्ड को वो रिकॉग्नाइज नहीं करवा पा रहे हैं, और उस चीज़ की वजह से वो परेशान है। ये रिश्ता टूटा ही सोसाइटी लेवल पर है, ये रिश्ता टूटा ही सोसाइटी नॉर्म्स पे है, ये रिश्ता टूटा ही फैमिली की वजह से। मैं मान नहीं सकती रिश्ता आपका अपने आप टूटा हो, आप दोनों के। ये रिश्ता उन लोगों के लिए है जिन्होंने सोसाइटी को देखते हुए कहीं और अपने कदम बढ़ाए, जिन्होंने फैमिली को देखते हुए कहीं और अपने कदम बढ़ाए। ये पर्सन आज परेशान बहुत है आपको याद करके, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जिम्मेवार कुछ लोगों को भी मानता है, ये जिम्मेवार मानता है आपके स्टेटस को, क्योंकि हो सकता है आपका स्टेटस इससे अच्छा है। ये जिम्मेवार मानता है आपकी फैमिली को, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली नहीं मानी थी इस रिश्ते के लिए। ये जिम्मेवार मानता है अपनी फैमिली को, क्योंकि हो सकता है इसकी फैमिली नहीं मानी। तो ये आपको पता है कि क्या है, बट यहाँ पर डेफिनेटली वो पैम्परिंग जो मिलती थी ना, वो पैम्परिंग नहीं मिल रही है अब। वो जो सपोर्ट मिलता था, वो देखो ना, कोलैबोरेशन, ये देखो हाथ से हाथ मिला रखे हैं, कोलैबोरेशन जो मिलता था, वो जो एक पावर मिलती थी, जो मोटिवेशन मिलती थी, वो नहीं मिल रहा है अब उसको, ठीक है। पर्सन डेफिनेटली परेशान है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप ये देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स का ही इतना पेनफुल कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब सब कुछ ही ख़त्म, उसका और आपका रिश्ता ही ख़त्म, ठीक है। और वो जो अब अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है वो भी नहीं हो रही है, वो आप अटेंशन भी नहीं दे रहे हो, तो वो परेशानी हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको बहुत समझाने की कोशिश करी, आपकी फैमिली को बहुत समझाने की कोशिश करी है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अब मतलब स्टैंड तो लिया, देखो मैं ये कहूँगी स्टैंड तो इस पर्सन ने लिया था, बट यहाँ पर इनकी मदर नहीं मानी, और इन्हें लगता है कि मैं स्टैंड लूँ भी तो मेरी मदर नहीं मानेगी। लो, क्वीन ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ कप्स, इनकी मदर नहीं मानेगी, इन्हें ऐसा लगता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए है कि आप नहीं मानोगे, अब आप बिल्कुल रेजिस्ट वाली एनर्जी में आ गए हो, ब्लॉक कर चुके हो आप अपने आप को इमोशनली, तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया अपने आप को। तो हो सकता है इस पर्सन ने कोशिश भी करी हो आपकी तरफ आने की, बट बात नहीं बनी। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स मुझे एक चीज़ और भी बता रहा है कि बहुत समझाया या बहुत ड्रामा हुआ है, जिससे अभी हील होने की कोशिश भी कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये सिर्फ ड्रामा आपकी वजह से नहीं हुआ है, ये ड्रामा इनकी फैमिली, इनकी मदर की वजह से भी हुआ है। तो ये थोड़ा सा हीलिंग वाली, आप कह सकते हो, ट्रैक पर हैं कि थोड़ा प्रोसेसिंग हो जाए हीलिंग वाली। और सीधी सी एक बात ये है कि डेफिनेटली ये अपने इमोशंस को इसलिए भी नहीं सामने लाते हैं, अंदर इमोशंस हैं, सामने नहीं लाते, क्योंकि इन्हें ये पता है कि सोसाइटी नॉर्म्स पे रिश्ता नहीं जुड़ेगा, फैमिली मानने वाली नहीं है, यहाँ पर स्टेटस मैच हो नहीं रहा है। मदर मेरी जो हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकली सोचती हैं या इमोशंस को कंट्रोल कर लेती हैं, तो इस वजह से उन्हें पता है कि क्या बन पाएगा क्या नहीं बन पाएगा। हेरोफेंट, हेरोफेंट ना गुरु को दर्शाता है, गुरु। तो कहीं ना कहीं किसी मेंटोर से या तो ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं, शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी नॉर्म्स पे रिश्ता बन कैसे सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, ताकि आपका और इनका रिश्ता ना सोसाइटी नॉर्म्स पर राइट हो जाए, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स चेक मोर
थोड़ा और इसको देखते हैं क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, कि एक टाइम पे इन्होंने बहुत किया आपके लिए और आपने शायद अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया। अब ये अपने आप को भी क्लोज ऑफ कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब सिर्फ वो ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए रह गया कि तुम सॉरी बोलोगे तो रिश्ता निभाऊंगा, मैं सॉरी सुनूंगा तो ही मैं रिश्ता निभाऊंगा। ये बात रह गई है बस, ये इन्हें समझ में आ रहा है, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है। ये इनकी बुद्धि इनको ये समझा रही है कि अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो वाले नेचर पे आए हुए हैं। मेक एन एफर्ट। देखो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट आ नहीं रहा है, इनकी तरफ से जो एफर्ट्स हुए हैं उनकी वैल्यू नहीं हो रही है। ठीक है, फैमिली, मैंने फैमिली का बोला था आपको। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप बना नहीं ना, वहां पर फैमिली का बहुत बड़ा हाथ था, जिस वजह से इनका रिश्ता अभी भी आपसे सही नहीं बन पा रहा। चलो ठीक है, वो मैरिज वाले कमिटमेंट तक नहीं पहुंचा, बट वो फ्रेंडशिप वाले कमिटमेंट से भी टूट गया बिल्कुल, क्योंकि अंदर ही अंदर ना तो आप इनके पेरेंट्स को माफ़ कर पाए या ये अपने पेरेंट्स को माफ़ कर पाए, मतलब ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो वो जो एक फ्रेंडशिप भी थी ना, वो भी क्वेश्चन मार्क पे आई हुई है इस टाइम। उस पर भी कहीं ना कुछ कहते हैं ना, ऐसी एनर्जीज है कि ये भी रहेगी, बचेगी या नहीं बचेगी ये एनर्जी भी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखो पार्टनर आपके जो हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, सबके लिए तो नहीं बता रही हूँ, पर यहाँ जो मदर वाली एनर्जी आई ना, इनका अपनी मदर के साथ भी रिलेशनशिप सही नहीं रहा है, और या फिर इन्होंने अपनी मदर को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, जिस वजह से इन्हें लगता है कि पता नहीं, कहते हैं ना कि देखिए बहुत ही ऐसी बात बता रही हूँ, जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी मदर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, देन शायद आगे जो परिवार बनेगा या जो आगे जो लाइफ जाएगी वो सही नहीं रहेगी। ये अपनी मदर को छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी हाल में। तो ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप को, अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप बने तो आपको इनकी मदर को माफ़ करना होगा, और उसकी वजह से ही ये पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप ठीक कर पाएंगे। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, हनीमून का कार्ड आ रहा है, बट आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। ठीक है, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, बाकी यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि अगर आप चाहते हो कि दोनों का रिश्ता सही बना रहे, तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी मदर को या तो माफ़ करना होगा, या मतलब पेरेंट्स को या फैमिली में से किसी को माफ़ करना होगा, या आपको करना होगा इनके घर वालों को किसी को माफ़। अब आप जानते होंगे किसके लिए क्या मैसेज आ रहा है। मेक द एफर्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली एफर्ट्स क्या, मूवमेंट। ठीक है ना, जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो जो चीज़ें स्टक हैं उसमें मूवमेंट लेकर आने की कोशिश, उसमें बात आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है। देख लो मदर की बात आ गई, देखो मून आ गया, मून कार्ड मदर को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली पे ही आया है देखो कार्ड, हीलिंग फैमिली इशूज। तो डेफिनेटली ये तो है ही है, ये यहाँ से ही समझ में आ गई थी स्टोरी, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है। ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली वो प्लानिंग तो कर ही रहे हैं। वो प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, वो प्लानिंग ये कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, बट ये हो सकता है कि वो मदर को ना छोड़ें, आपको उनकी मदर को भी एक्सेप्ट करना पड़े। 5 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली वो पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्या स्टेप लिया जाए। ठीक है, और आप देखो दोनों कार्ड्स में, इसमें 5 नंबर है, इसमें 8 नंबर है। डेफिनेटली भाई स्ट्रगल भरा रिश्ता है, मानना पड़ेगा आपको इस चीज़ को कि ये रिश्ता आसान नहीं है। ठीक है, आई ड्रीम ऑफ बींग विद यू, देखा प्लानिंग्स, होप्स। ठीक है, वो सोचते हैं इस बारे में, डेफिनेटली सोचते हैं। आई कांट लेट यू गो, वो पर्सन नहीं जाने दे सकते आपको। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, रो रहे हैं पर्सन। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू,
पर्सन ना सबके लिए तो नहीं है कि थर्ड पार्टी ही है बीच में, किसी के लिए कोई रीज़न है, किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए करियर है, किसी के लिए एजुकेशन है, किसी के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, किसी के लिए स्टेटस हैं, तो वो चीज़ें आ रही हैं बीच में और वो पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहा है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, पर्सन पसंद तो बहुत करते हैं भैया आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो मदर वाली जो बात मैंने बोली उस वजह से हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि, क्योंकि मैंने बोला भी था बीच में कि आप अपनी ईगो से काम ले रहे हो, वो अपनी ईगो से काम ले रहे हैं, ईगो हैवी यहाँ पे हावी हो रही है, ठीक है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू। तो पर्सन के साथ ये जो नेगेटिव वाइब वाला कार्ड आ गया ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन हो रहे हो, या फिर आप उन्हें जेलसी देने के लिए आप जो सोशल मीडिया पे अगर कुछ लगा रहे हो, कुछ पोस्ट कर रहे हो, तो पर्सन को नेगेटिव लगता है, वो फिर वो नेगेटिव चीज़ें लगती हैं कि अरे अगर तुम इस हद तक गिर सकते हो तो फिर मैं इस हद तक गिर के दिखाऊं, ठीक है। तो ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। यस, यहाँ पर देखो एंडिंग होगी, कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी, कुछ चीज़ें, कुछ जो माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ है वो छोड़ना पड़ेगा, एंड देन ये सब कुछ होता हुआ नज़र आएगा। ये ना समय लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। देखो 10 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है, जो कि 2.5 महीने के आसपास की बात होता था, और 3 महीने में वैसे बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो दिख रहा है वो 3 महीने दिख रहा है मुझे। उससे पहले आपको दीदी आप तो बहुत ज़्यादा का टाइम बता रहे हो, मैं यहाँ बोल दूँ 2 दिन बाद कांटेक्ट आएगा, मेरा कोई बोलने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ 3 महीने के अंदर ये सब कुछ फिक्स होगा, और यहाँ पर कार्मिक जो डेट है ना वो ख़त्म होंगे, क्योंकि ये भी कुछ एंड होने की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक डेट हैं जो क्लियर होंगे। अब ये हो सकता है आपके हैं, ये आपके पार्टनर के हैं, कुछ डेट्स जो क्लियर करने ही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें उठानी है, उसके बाद ही कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। RCWMZJDEIFPHT, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर आप जो चेक करेंगे दैट इज थर्ड पार्टी सिनेरियो। Blossoming abundance, the thinking man. Oh, okay. आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को किसी तरीके का मटेरियलिस्टिक गेन हुआ है रिसेंटली कुछ फ़ायदा मिला है, जिस पर्सन का मतलब शायद दिमाग नहीं चल रहा था पहले, अब चलता है, अब ज़्यादा सोचते हैं, अब किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड भी हैं। कोई ना कोई फ़ायदा आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को हुआ है और लॉस आपके पार्टनर को हुआ है, जिस बारे में आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन की लाइफ में आई थिंक मुझे यहाँ पर कुछ काम जो है ना स्टक हुए हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और वो क्यों हुए हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कोई अपनी फेस वैल्यू तो ये दिखा रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि ऐसा सब कुछ है, बट सब कुछ ऐसा है, अपनी सुंदरता, अपने आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर है यहाँ पर कि आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है अबाउट समवन कि किसी ने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बोला है और वो झूठ है वो सिर्फ फंसाने की एक ट्रिक है। मैंने क्लियर कट जो लाइन होनी है वो बोल दिया है मैंने कि किसी ने इन्हें किसी कहते हैं ना किसी थ्रेट में ऐसे फंसाने की कोशिश करी कि प्रेगनेंसी है, बट वो नहीं था, वो सब झूठ था और वो पकड़ा गया है, ठीक है। सो यहाँ पर कहते हैं ना सच सामने आने वाली बात है कि आपके पर्सन उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट विल बी फैमिली। देखते हैं फैमिली में क्या चल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, तभी आप लोगों के बीच में ये सब कुछ आया हुआ है, ठीक है भाई। फैमिली
अपनी रेपुटेशन, देखो ये कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, रेपुटेशन को कह सकते हो आप कह सकते हो कि ईगो हो सकती है यहाँ पर, एक सक्सेस की सीढ़ियाँ कोई चढ़ रहा हो तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो वहाँ पर किसी की या तो नज़र लगी या फिर घमंड इतना ज़्यादा हो गया चीज़ों को लेकर, क्योंकि 1 बाय 1 सक्सेस मिलती गई कि सच्चाई देखने के लिए कोई तैयार नहीं था, और उस चीज़ों की वजह से ये आया, ये सब कुछ आया बीच में, लॉ एंड ऑर्डर आया सब कुछ बीच में, या फिर वो इग्नोरेंस आती गई, क्योंकि सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने में कुछ चीज़ें जो है इग्नोर हो जाती हैं और कुछ की जाती हैं, तो वो या तो हुई या की गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ बीच में आया, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं कि अगर अपनी इमेज बचानी है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आउटकम में आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल। हाँ भाई, तो कम्युनिटी का दबाव हो, आपके पार्टनर का दबाव हो, किसी बड़े का दबाव हो, ठीक है, या फिर जो एक फैमिली में जो एक पैटर्न चलता आया है उस चीज़ को फॉलो ही करना है, अगर वो उस चीज़ का दबाव हो तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, विजिट करने के चांसेस हैं, आपसे मिलने के चांसेस हैं। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। यहाँ पर एक कार्ड ले लेते हैं गाइडेंस के लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको इस टाइम। ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए, जितना ट्रस्ट आप अपना बिल्ड करते जाएंगे सिचुएशंस उतनी हेल्दी होती चली जाएंगी, ठीक है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की राशियां हैं यहाँ पर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।